और इसका मिजाज समझें शेख सादी का। आप फरमाते हैं बलगल उला बेकमाल ही। किसी ने सहारा लिया कुरान का और उसका गलत मफहूम अपनी तरफ से बयान कर दिया कि भाई रब लेके गया था इसलिए हुजूर चले गए हैं। किसी ने कहा नहीं वो जिब्रील आया था तो वो लेके गया है। किसी ने कहा नहीं वो रफ आया था तो वो ले गया। किसी ने कहा नहीं मेराज सीढ़ी लगी थी नूर की, हुजूर उस पे चढ़ के गए। शेख सादी फरमाते हैं ठीक है, सबके अपने अपने फतवे हैं। कोई कहता है खुदा ले गया, कोई कहता है जिब्रील ले गया, कोई कहता है रफ ले गया, कोई कहता है बुर्राक ले गया। शेख सादी फरमाते हैं बलगल उला बेकमाल ही, सोना बुलंदियों पे अपने जाती कमाल के साथ पहुंचा हुआ। रब की शान है वो लेके गया, उसकी कुदरत है। और जिब्रील भी उसने भेजा, रफ भी आया, लेकिन ये सारी बातें तो महबूब के प्रोटोकॉल के लिए थी। कमाल नबी में अपना भी बड़ा था जिसके बलबूते पे हुजूर बुलंदी पे पहुंच गए थे। बलगल उला बेकमाल ही, हुजूर बुलंदियों पे अपने कमाल के साथ पहुंचे। मैं एक मिसाल से अर्ज करता हूं कि देखें, अगर आप एक कागज का टुकड़ा लें और उसे पूरा जोर लगा के आप बुलंदी तक फेंकें तो आपके सर से कोई 3-4 फुट ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे गिर जाएगा। एक कागज के टुकड़े को आप ज्यादा बुलंदी पर नहीं फेंक सकते क्योंकि उसमें इतना वजन नहीं है। और अगर आप एक पत्थर लें और उसे जोर लगा के ऊपर फेंकें तो पत्थर कागज से ज्यादा ऊंचा जाएगा। बोलिए, पत्थर कागज से ज्यादा ऊंचा जाएगा। इसका मतलब है जिसमें जितना वजन है, कोई बंदा है सुभान अल्लाह कहने वाला, जिसमें जितना वजन है वो उतना बुलंदी पे गया। कागज हल्का था तो वो नीचे रह गया, पत्थर भारी था वजनी था वो ऊपर चला गया। तो यहां तो मूसा जैसे भी तरले करते रहे, मौला तुझे देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। तो किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि बहुत ऊंचे गए ईसा, फलकपुर नूर तक पहुंचे, बहुत आगे गए मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे। नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, चले बहते हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। या रसूल या बलगल उला बेकमाल ही, हुजूर बुलंदियों पे अपने कमाल से पहुंचे। हुजूर बुलंदियों पे अपने कमाल से पहुंचे। और कितनी बुलंदी पे पहुंचे हैं और रब ने कितनी बुलंदियां अता फरमाई। बल्कि जिसको हुजूर बुलंद कर दें जोड़ तो उसका भी कोई नहीं है। जिसको हुजूर बुलंद कर दें जोड़ उसका भी कोई नहीं। काबे के बुतों को तोड़ना है और हुजूर ने फरमाया अईना अली इब्ने अबी तालिब, फरमाया अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है। मौला अली आए, हुजूर हाजिर हूं। फरमाया अली काबे के बुतों को तोड़ना है, मैं नीचे बैठता हूं, तुम मेरे कंधों पे बैठो, तुम मेरे कंधों पे चढ़ो। काबे के बुतों को तोड़ने का मामला, काबे को पाक करना। कहा हुजूर आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, तो मैं नीचे बैठता हूं, आप मेरे कंधों पे सवारी फरमाएं। हुजूर ने फरमाया नहीं, दुनिया को कुछ समझाना भी है, दुनिया को कुछ समझाना भी है, तुम मेरे कंधों पे चढ़ो। अब मौला अली हुजूर तशरीफ फरमा हुए, मौला अली कंधों पे चढ़े, हुजूर उठे, हुजूर ने उठना शुरू किया, हुजूर ने उठना शुरू किया। या थोड़े लफ्ज बदल लूं, आपका ज़ौक़ भी देखता हूं। हुजूर ने मौला अली को उठाना शुरू किया। मोहब्बत से बोले जरा सारे प्यार से। हुजूर ने मौला अली को बोलिए उठाना शुरू किया। अब बुतों को तोड़ते तोड़ते बात पहुंची। अब मौला अली बुतों को तोड़ रहे हैं, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के पूछा अली कहां तक पहुंचे हो, कहां तक पहुंचे हो। कहा हुजूर अर्श के पाए तक हाथ चला गया है, इजाजत हो तो नीचे ला सकता हो, इजाजत हो तो नीचे ले आओ। हाथ कहां पहुंचा जी। और मौला अली कहां बैठे थे, हुजूर के कंधों पे। और कहां पहुंचा हाथ, बोलिए
थके बैठे हो। कहां पहुंचा हाथ? अर्श के पाए तक। अच्छा यहां मेरी तरफ देखें जरा, मैं बैठा हूं आपके सामने, मैंने अपना हाथ बुलंद किया है, तो मेरे सर से कोई 1.5-2 फुट ऊपर जा सकता है? इससे ऊंचा नहीं जा सकता। तो मैंने हाथ बुलंद किया तो मेरे सर से 2 फुट ऊपर गया, इससे ऊपर नहीं गया। लेकिन मैंने निगाह उठाई तो वो कहां तक गई? आसमान तक। अच्छा हाथ रहता है नीचे, निगाह जाती है इससे भी आगे। मैंने हाथ बुलंद किया तो 2 फुट तक गया, निगाह उठाई तो अर्श तक गई, आसमान तक गई। अब मुझे ईमान से बोल के बताइएगा, जिस अली का हाथ अर्श तक जाता है, खुदा जाने उसकी निगाह का आलम क्या हो। जिसका हाथ अर्श तक जाए तो निगाह कहां तक जाती होगी, और जिसके कंधों पे चढ़ के वो अर्श तक पहुंचा है, खुदा जाने मोहम्मद की निगाहों का आलम क्या। बलगल उला बेकमालिही, हुजूर बुलंदी पे अपने कमाल के साथ पहुंचे। हुजूर बुलंदी पे अपने, सारे बोले हुजूर बुलंदी पे अपने कमाल के साथ पहुंचे। ये दमखम हुजूर में भी था, हुजूर में भी था ये दमखम कि हुजूर जा सके। यही वजह थी कि जब सिदरतुल मुंतहा पे ब्रेकें लगा के बैठ गया था, हुजूर ने फरमाया आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा लौ दनो तो अन मिलतन लह तरक तु बिन नूर। हुजूर एक पोरा भी आगे बढ़ा तो जल के राख हो जाऊंगा। और वहां हुजूर ने वो जुमले बोले जो जुमले जिब्रील ने हजरत इब्राहिम से कहे थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया ना, तो आग से कुछ फासले पे रह गए थे, मिंजनीक से वो जालिम छोड़ चुके थे, फेंक चुके थे। अब आग में और इब्राहिम में थोड़ा सा फासला रह गया। ये सिदरतुल मुंतहा से स्पीड मार के पहुंचा और आगे हजरत इब्राहिम से कहता है हल लका हाजतुन इला रब्बिका या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम अगर अपने रब से कोई काम हो तो मुझे फरमाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे भेजा किसने है? तवज्जो है मेरी बात पे? तुझे भेजा किसने है? कहा जी अल्लाह ने। फरमाया जिसने तुझे भेजा है वो जानता है कि इब्राहिम किस हाल में है? कहा जी जानता है। फरमाया फिर तू दरमियान में क्या कर रहा है? तू साइड पे हो, खुदा जाने और खलीलुल्लाह जाने। कहा जी नहीं, हल्ला का हाजतुन इला रब्बिका या इब्राहिम, इब्राहिम अपने रब से कोई काम हो तो मुझे कह दे। हुजूर ने, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया तू कर क्या सकता है? कहा जहां कोई नहीं जा सकता वहां मैं जा सकता हूं, जहां कोई नहीं जा सकता वहां मैं जा सकता हूं, जहां कोई नहीं जा सकता वहां मैं जा सकता हूं। सेम यही केस बना जब सिदरा पे ब्रेकें लगा के बैठा। कहा एक पोरा भी आगे बढ़ूंगा जल के राख हो जाऊंगा। मेरी सरकार ने वही जुमले दोहराए और कहा हल्ला का हाजतुन इला रब्बिका या जिब्रील, और जिब्रील अपने रब से कोई काम हो तो हमें कह दे, क्योंकि जहां तू भी नहीं जा सकता मोहम्मद वहां भी जा सकता। जिंदाबाद। बलगल उला बेकमालिही, बोलिए हुजूर बुलंदी पे अपने कमाल से पहुंचे। हुजूर बुलंदी पे अपने कमाल से पहुंचे। भाई अगर सिर्फ जिब्रील ही लेके गया है तो मूसा को नहीं लेके गया, ईसा को नहीं लेके गया, इब्राहिम को नहीं लेके गया, बाकी भी सारे अल्लाह के पैगंबर हैं। अगर वो लेके गया तो इनको भी लेके जाता, लेकिन लेके गया है सिर्फ आमिना के लाल को, क्योंकि ये दम खम सारा हुजूर के अंदर था। बलगल उला बेकमालिही। अब इसी पे बात और बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में, लेकिन मैंने रुबाई मुकम्मल करनी है, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। अगले जुमले पे चलें। अगर आप सुभान अल्लाह फरमाए तो मैं अगली बात शुरू करूं। अगला मिसरा शेख सादी फरमाते हैं कशफत दुजा बेजमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही। माना इसका ये है हुजूर आपके जमाल और हुस्न की वजह से सारे अंधेरे दूर हो गए। हुजूर के जमाल से सारे, बोलिए सारे अंधेरे दूर हो गए। और आगाज हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुकद्दसा को जिस्म अक़दस में दाखिल होने का हुक्म दिया ना, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो फरिश्तों ने सजदा किया था ना आदम अलैहिस्सलाम को, वो आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को सजदा नहीं था। तवज्जो है, ये अकीदे की बात पल्ले से बांधे। हजरत आदम के वजूद को सजदा, भाई अगर वजूद को सजदा होता
तो 40 दिन तक वजूद मुकम्मल करके जन्नत के दरवाजे पे लिटाए रखा, तब सजदा नहीं करवाया। 40 रोज तक वो जिस्म अक़दस लेटा रहा, रब ने सजदे का हुक्म नहीं दिया। कहा फरिश्तों सजदा पता है कब करना है, मौला कब करना है? फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फरमाया जब मैं अपनी तरफ से रूह फूंक दूं तब सजदा करना है। तो इसका मतलब है वो रूह आदम जिसमें आदम में आई तो फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह आई जिस्म में। इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक में लिखते हैं जब अल्लाह ने हजरत आदम की रूह मुकद्दसा को हुक्म दिया जिस्म में दाखिल हो जा, अब जिस्म अक़दस में रूह आने लगी नाक के नथनों से, जब दाखिल हुई ना पलट के बाहर आ गई। कहा मौला अंदर अंधेरा है, मैं तेरा नूर हूं, अंदर अंधेरा है मैं नूर हूं, मेरा वहां जी घबराता है। मैंने कहा नूर तो होता ही वो है जो अंधेरों को दूर कर दिया करता है, लेकिन ये रूह आदम है। कहा तेरे नूर के फैजान से हूं, अंदर अंधेरा है मेरा जी घबराएगा। इमाम हाकिम रिवायत करते हैं रब ने रूह आदम का जी जिस्म आदम में लगाने के लिए हजरत आदम के जिस्म में नूर मुस्तफा को चमका दिया था। जब हुजूर का नूर चमका ना, बरेली के ताजदार बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब रूह आदम को जिसमें आदम में नूर मुस्तफा की चमक नजर आई ना, वो दौड़ के जिस्म में दाखिल हुई। मैं तो इस रिवायत से यूं समझा हूं रूह अल्लाह का नूर है, इस नूर का दिल भी तब लगता है जब मोहम्मद का नूर अपना जलवा फरमाया। जब नूर वाला अपना जलवा फरमाए तो फिर इस नूर का दिल लगता है। कशफत दुजा बे जमाली, हुजूर के जमाल से सारे अंधेरे दूर हो गए। और कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा खूबसूरत मजमून रखा। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहम कैफ़ यशा। फरमाया वो ज़ात है जो तुम्हारी सूरतें बनाता है माँ के रहम में, कैफ़ यशा जैसी वो चाहता है, जैसी वो बोलिए चाहता है। और हमसे पूछता नहीं है। बोलिए जब मुझे आपको रब ने बनाना चाहा तो क्या हमसे उसने मशवरा किया, हमसे पूछा कि बता तेरी सूरत कैसी हो, बता तेरी आंखें कैसी हो, बता तेरे कान कैसे बनाऊं? पूछा किसी से? बेनियाज है, अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन फिर भी सोना बनाया, अपनी मर्जी से बनाया और इतना कामिल बना दिया कि सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा हुस्न इंसान को अता फरमा दिया, शरफ सारे इंसानियत को अता कर दिया। लेकिन दो हस्तियां कायनात में ऐसी हैं, किसी से वो पूछता नहीं क्योंकि वो बेनियाज है, मोहताज ही नहीं पूछने का। लेकिन दो हस्तियां ऐसी हैं जिनको बनाने के लिए उसने मशवरा किया है। दो सूरतें ऐसी हैं जिनको बनाने के लिए मशवरा किया है। एक पहला नबी था, एक पहले नबी को बनाने के लिए फरिश्तों से मशवरा किया, और एक आखिरी नबी है किसी और से नहीं पूछा, खुद मुस्तफा से पूछ पूछ के बनाया, खुद हुजूर से पूछ पूछ के बनाया। महबूब बताएं आपको कैसे बनाएं, बताएं आपको कैसा बनाएं। कोई कह सकता है ये बात अपनी तरफ से कर दी, ये हदीस तकरीरी है। अहले इल्म जानते हैं हदीस की 3 अक़साम होती हैं। एक हदीस कौली है, कौल गुफ्तगू हुजूर का फरमान, और एक हदीस फेली है, प्रैक्टिकल हुजूर का अमल सुन्नत, वो हदीस फेली है। और तीसरी हदीस तकरीरी होती है। हदीस तकरीरी का मतलब ये है हुजूर के सामने कोई बात हो और हुजूर खामोश रहें, क्योंकि अगर वो बात गलत होती तो हुजूर मना करते। हुजूर की खामोशी ही इस बात की दलील है कि बात ठीक है, वो बात ठीक है। तो हुजूर चुप रहें, उस बात पे खामोश रहें, तो वो भी हदीस है और हदीस तकरीरी है। और ये हदीस तकरीरी है कि हुजूर को रब ने हुजूर से पूछ पूछ के बनाया है। भाई हजरत हसन बिन साबित ने हुजूर के सामने खड़े होकर कहा था व अहसनु मिनका लम तरकतवैनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और हुजूर मुस्कुरा रहे थे, मतलब है बात ठीक है, बात ठीक है। हजरत हसन ने कहा व अहसनु मिनका लम तरकतवैनी, हुजूर आप जैसा सोना मेरी आंख ने नहीं देखा। शायर थे ना, शायर थे, तो शायर का मकसद होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना।
तो कोई कह सकता था हसन बिन साबित आप शायर हैं, आपने फन्ने शेरी में आके कह दिया कि हुजूर जैसा हसीन आपकी आंख ने नहीं देखा। चलो आपकी आंख ने नहीं देखा, किसी और की आंख ने तो देखा ही होगा। कहा अगले मिसरे में जवाब दिया, फरमाया व अजमलु मिन का लम ताली दिन निसाउ, सोना किसी माई ने ऐसा लाल पैदा भी कभी नहीं किया, लाल पैदा भी कभी नहीं किया, लाल पैदा भी कभी नहीं। कोई पैदा हो तो कोई देखे। और अगले जुमले में कहा वासन मिन कलम तरका तो नहीं व अजमल मिन कलम ताली दिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, हुजूर रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। आखिरी मिसरा सुनाऊं हदीस तकरीरी का, हदीस तकरीरी का कहा का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, हुजूर आपको रब ने ऐसा ही बनाया है जैसा आप चाहते थे। मैं जैसा आप खुद चाहते थे रब ने आपको बिल्कुल वैसा बनाया। ये जुमले हजरत हसन ने पढ़े, हुजूर ने सुने, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने इनाम में अपनी चादर अता फरमाई। इसका मतलब है बात ठीक है कि हुजूर को रब ने पूछ पूछ के बनाया। रब आख्या सोने महबूबा दस किहो जा तेनू बनाना है, जिदा मेरे महबूब दा जी चावे असा उसे तरह ही सजाना है। ते महबूब आख्या इहो जिहा बना मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे, भावें मैं बोलना भावें तू बोले, साडे दोवां दी इक्को जुबान। कशफत दुजा बे जमाली, हुजूर के जमाल से सारे अंधेरे दूर हो गए।